नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आरपीएससी पीजीटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कब आरपीएससी पीजीटी का नोटिफिकेशन आए और कब हम युद्ध स्तर की तैयारी में जुट जाएं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है। आइए हम बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से पेपर होंगे और आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आरपीएससी पीजीटी एग्जाम इकोनॉमिक्स का नोटिफिकेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो एग्जाम है वो देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निकाला गया है और ये दिनांक देखिए 17/7/2025 है। इसमें 27 विषयों का 3225 पदों पे जो है प्रवक्ता पद की भर्ती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो काफी वैकेंसीज लेके आए। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो वैकेंसीज है उसमें कुछ सब्जेक्ट में आपको काफी ज्यादा पोस्ट दिखाई देगी, कुछ में कम। जैसे आप देखो कि यहां पर हिंदी में जो पोस्ट है वो 710 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी तरह इंग्लिश में दोनों जो लिटरेचर है उसमें बहुत ज्यादा है, 307 है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में इस बार जो है 34 वैकेंसीज है कि जो ठीक कही जा सकती है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, क्या है आखिर में इसका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले ये समझ लो कि पोस्ट ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। इसका मतलब आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और उसके साथ साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। इसका मतलब आपको बीएड होना चाहिए। तो बीएड होना चाहिए और आपको इकोनॉमिक्स में आपको मास्टर होना चाहिए, तब आपके लिए एलिजिबल हो। और यहां पर आप देख सकते हो कि अन्य चीजों के लिए भी यहां पे एलिजिबिलिटी दी गई है, बट आपके लिए पीजीटी की मैं बात करूं तो आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ लेना है। एक तो आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए, जिसको ये कहा रहा है डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये आपका रहा एलिजिबिलिटी। अब देखो एग्जाम में किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, उसका क्या जो है स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है, किस तरीके से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराया जाएगा। सबसे पहले देखो कि एग्जामिनेशन जो है 450 आपके अंकों का होने वाला है। देयर विल बी 2 पेपर, इसमें 2 पेपर होंगे। 450 नंबर के 2 पेपर है, एक पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। जो पेपर 1 है वो 150 नंबर का होगा और पेपर 2 जो है आपके 300 नंबर का होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर। जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, आप देख लो। और ये जो है आपके 1 घंटे 30 मिनट का, मतलब 90 मिनट का टाइम आपको मिला जाएगा। और इसमें पूछा क्या जाएगा, इसका देखो यहां सिलेबस दिया है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब ये जो पहला चीज है, इसमें आप राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो भारतीय राष्ट्रीय जो है आपका जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में आपको हिस्टोरिकल रूप से पढ़ना होगा। और यहां पे ये आपको बता दूं कि पहला पेपर है ये आप 150 मार्क्स का होगा। दूसरा जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स है सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश है। तो आप एक बार देख सकते हो इसमें स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स आएगा, क्या क्या चीजें हो रही है देश दुनिया में। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट होगा, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो कि 150 मार्क्स है और साथ ही साथ इसके 90 मिनट का टाइम है। लेकिन जो असली वेटेज है वो इकोनॉमिक्स का है, उसमें देखो 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो एक बार आप देख लो कि ऑल द क्वेश्चन बोथ पेपर मल्टीपल टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई इसमें रिटन एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। और ये जो सेकेंड पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और ये एमसीक्यू टाइप का होगा और ये जो है आपके 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, नॉलेज सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब आपको सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल पे आपको पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स आना चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल भी आना चाहिए और नॉलेज कंसर्न अबाउट पुट। एक चीज आप देखो यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज की बात हो रहा है पेपर सेकेंड में, वो आपको इंटरमीडिएट वाली भी चीजें पूछेंगे, ग्रेजुएशन वाली भी चीजें पूछेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीजें पूछेंगे। तो तीनों चीजें यहां पर है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। इसका मतलब आपको दोनों ही पेपर में 40% एटलीस्ट नंबर प्राप्त करने। ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर में 80% पा जाओ, दूसरे में 30, तो नहीं काम चलेगा। दोनों में जो है आपको 40% पाना है। और सबसे बड़ी बात, रॉन्ग आंसर शैल मीन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल। अगर आप देखोगे यहां पर निगेटिव मार्किंग है, अगर रॉन्ग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या एक से ज्यादा आप गोले को भरते हो तो निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल ऑफ द एवल्यूएशन ऑफ द आंसर। एवरी रॉन्ग 1/3 ऑफ द मार्क्स
1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, माइनस मार्किंग होगा। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा गोले को आप भरते हो या गलत आंसर देते हो तो आपके ऊपर आपको पेनाल्टी यहां मार्क्स है और यहां पर आपको दिया जाएगा निगेटिव मार्किंग। और मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपने देख लिए, प्रत्येक पेपर में 40% दोनों में पाना है, प्रोवाइडेड आई द परसेंटेज फिक्स ऑफ द एबव द रिलेक्शन 5% कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन है, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है राजस्थान के, उनको 5% का यहां पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो ये चीज है इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या क्या चीजें एक बार आप देख लो। तो देखो सबसे पहले पार्ट 1 है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। जब इकोनॉमिक्स को आप पढ़ोगे तो सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल पे क्या क्या चीजें पूछेंगे। तो यहां पर देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ द चॉइसेज, इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंडामेंटल, डिमांड एंड सप्लाई, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कास्ट, फिर रेवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, देयर कैरेक्टरिस्टिक, डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट। फिर देखो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल स्टॉक है, फ्लो है, नेशनल इनकम है, फिर मेजरमेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, जीडीपी, जीएनपी है, मनी, मीनिंग एंड फंक्शन यहाँ पे है, हाई पावर्ड मनी है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग है। फिर देखो मेजर ऑफ सेंट्रल ट्रेड। देखो ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है सिलेबस का पार्ट, ये आपको 12th लेवल का है। इसके लिए आपको दो चीजें पढ़ सकते हैं आप। ये इसके लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो देखो आपको तीन ही चीज पढ़ना है। आपको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दूसरा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और इंडियन इकोनॉमी। ये चार ही चीजें होती हैं आपको पढ़नी होती है। चार चीज आपको पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो चीजें दी गई है, यहाँ पर शुरू में क्या दी गई है, माइक्रो से दी गई है। फिर देखो यहाँ पर जो है आपके माइक्रो है यहाँ तक का, उसके बाद मैक्रो दिया गया है, मैक्रो दिया गया है, और फिर जो है नीचे जो है आपका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो या फिर ओहरी और जैन की बुक भी वन ऑफ द बेस्ट है, इसको पढ़ सकते हो। अब देखो यह जो आपको सेकेंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन, मतलब जब ग्रेजुएशन करते हो, बीए पढ़ते हो तो ये चीजों को पढ़ते हो। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, हिक्सियन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हिक्स एंड सलस्की प्राइस इफेक्ट, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ये प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, क्लूसिव, नॉन क्लूसिव, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर कंजम्पशन हाइपोथेसिस में देखो मल्टीप्लायर है, सिलेटर है, ट्रेड साइकिल है। फिर देखो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, डिमांड और ये इन्फ्लेशन है, फिलिप्स कर्व है, ऑब्जेक्टिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ ट्रेड, कंपैरेटिव एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, WTO, वर्ल्ड बैंक, मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, PQLI, HDI, HPI। फिर देखो ये है मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंडेक्स नंबर। अब ये चीज जब तुम पढ़ते हो तो ये ग्रेजुएशन लेवल की चीजें। इसके लिए आपको डिफरेंट अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा पढ़ सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा, और यहाँ पर देखो काफी चीजें दी गई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसके लिए HG मनूर की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको पढ़ लो। इसके लिए जो है आप झिंगन को भी पढ़ सकते हो, बट हिंदी में SN लाल सर की किताब भी बेस्ट है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो कुल मिला जुला के ये जो सेकेंड पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसको आप लोग बीए में पढ़ोगे। पार्ट थर्ड जब पढ़ते हो तो ये मास्टर लेवल की, जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो, ऑप्टिमलिटी, मार्केट फेल्योर, एक्सटर्नलिटीज एंड न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये पूरा का पूरा चीज तुम एमए में पढ़ते हो। और एमए में HL आहूजा की माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके लिए अच्छी है, या फिर तुम कोशियानिस अगर पढ़ सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा दिया वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फिर देखो ISLM मॉडल, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मोंडेल फ्लेमिंग, इसके लिए आप HL आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे रहेगी आपके लिए, हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल में लेविस मॉडल, हैराड डोमर मॉडल, सोलो केल्डार मॉडल, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग टेक्निक्स, ओनली कॉन्सेप्ट, मेथड एंड डाटा कलेक्शन। ये देखो आपको स्टैटिस्टिक्स में चले जाओ, यहां पर जब आप जाओगे तो ये किताबें आपको इकोनोमेट्रिक्स वाली किताबें कोशियानिस का पढ़ोगे, बेस्ट दिया हुआ है। दामोदर गुजराती में भी बहुत अच्छा आपको दिया हुआ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप इसको पढ़ लो, इसको पढ़ सकते हो। मिश्रा एंड पुरी में भी अच्छा दिया हुआ है। साथ ही साथ इसको पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पर भी काफी इसके ऊपर जो है चीजें अवेलेबल है। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड, GST इन इंडिया, कंसेप्ट एंड डेफिसिट बजट, ये देखो। फिर फॉरेन ट्रेड, करेंट ट्रेड पॉलिसी क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हिक्सर रोलिंग मॉडल, HG मनूर से कवर करना, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीजें जो आपको नेट पे मिल जाएगी। तो आपके वहां जो सिलेबस है ना वो तीनों भाग में बटा हुआ है। एक चीज समझ लो, यहाँ पे सिलेबस आपके 12th लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन लेवल का है, मास्टर का, तीनों की स्पेसिफिक आपको अच्छी से प्रिपरेशन करना है, और कोई अलग से प्रिपरेशन मत करना, एक साथ कंबाइंड। सबसे पहला काम ये करना, एनसीईआरटी शुरू करना या फिर ओरी और जैन को शुरू करना, और उसके बाद अपने लेवल को बढ़ाना। सीधे तुम चले आना स्टैंडर्ड्स बुक पे जो मैंने सजेस्ट करी है, या मेरा नोट्स पढ़ लेना।
बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। फिर इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान के ऊपर पूछा गया है कि मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, एससी, बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज के बारे में। तो ये एक बार देख लेना, ये आपको वहां पे नेट पे मिल जाएगा, यहाँ जो स्पेसिफिक बुक्स निकलती हैं उस पर मिल जाएगा। तो देखो ये एक अच्छा समय है। हमेशा मैं बोलता हूं कि पीजीटी का एग्जाम अच्छा एग्जाम है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां से तुम अपने सपनों को एक नया उड़ान दे सकते हो। अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे तो अच्छा कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 6307374827। इससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो।